बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में बढ़ती दरार पर पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने तीखा बयान दिया। उन्होंने कहा कि एनडीए में कुछ भी नजर नहीं आ रहा और अंदरूनी तनाव गहराता जा रहा है। यादव ने गिरिराज सिंह के बयान का हवाला देते हुए कहा कि भाजपा का मुगल इतिहास में कोई अस्तित्व नहीं था, अब गठबंधन में भी अस्थिरता दिख रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ नेता इस्तीफा दे रहे हैं, कुछ गुटबाजी में लगे हैं, जबकि त्रिनेत्र समिति वफादारी की जांच कर रही है। यादव ने चेतावनी दी कि एनडीए को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। बिहार चुनावी माहौल के बीच भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने जानकारी दी कि रणविजय सिंह आज भाजपा में शामिल हो गए हैं, जिससे पार्टी को मजबूती मिलेगी। जायसवाल ने कहा कि ये चरणबद्ध जुड़ाव भाजपा के संगठन की बढ़ती स्वीकार्यता का प्रतीक है। उन्होंने दावा किया कि जनता ने मन बना लिया है, बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। जायसवाल ने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे गांव-गांव जाकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की नीतियों को लोगों तक पहुंचाएं, ताकि एनडीए की जीत ऐतिहासिक बने। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच जदयू सांसद संजय झा ने जानकारी दी कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आज से औपचारिक रूप से चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। संजय झा ने कहा कि मुख्यमंत्री का आज समस्तीपुर और दरभंगा जिलों में दौरा प्रस्तावित है, जहां वे जनसभाओं को संबोधित करेंगे और एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में माहौल बनाएंगे। जदयू नेता ने विश्वास जताया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व और अमित शाह की रणनीति से एनडीए को बिहार में जबरदस्त जनसमर्थन मिलेगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में तारापुर सीट पर राजनीतिक गतिविधि तेज हो गई है। नामांकन दाखिल करने से पहले उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि तारापुर विधानसभा क्षेत्र अब एक बड़ा राजनीतिक केंद्र बनेगा। उन्होंने बताया कि उन्होंने इसके विकास और संगठन विस्तार पर काम शुरू कर दिया है। चौधरी ने जनता से अपील की कि वे बिहार के भविष्य और स्थिर सरकार के लिए एनडीए को फिर एक मौका दें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में प्रदेश में विकास की नई गाथा लिखी जा रही है और तारापुर इसका हिस्सा बनेगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आज बिहार रवाना हुए। रायपुर हवाई अड्डे पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, मैं बिहार जा रहा हूं। वहां विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होंगे और नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मैं नामांकन रैलियों में भाग लेने जा रहा हूं। साय ने बताया कि बिहार में एनडीए के पक्ष में माहौल है और पार्टी नेताओं के साथ मिलकर वे चुनाव प्रचार को गति देंगे। उन्होंने विश्वास जताया कि एनडीए की जीत सुनिश्चित है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रमुख और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के एक बेहद महत्वपूर्ण और अनुभवी नेता हैं, जिनकी भूमिका इस चुनाव में निर्णायक होगी। तिवारी ने विपक्षी नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी आपस में ही लड़ने में व्यस्त हैं, उन्हें बिहार की जनता या उसके विकास की कोई परवाह नहीं है। उन्होंने दावा किया कि एनडीए एकजुट है और जनता फिर एनडीए को भारी समर्थन देगी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बीच सीट बंटवारे को लेकर जारी सियासी चर्चाओं पर रालोद नेता मलूक नागर ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि एनडीए में सब कुछ ठीक है और सभी चिंताओं पर चर्चा कर समाधान निकाल लिया गया है। नागर ने दावा किया कि गठबंधन में पूर्ण एकजुटता है और कार्यकर्ता चुनावी मैदान में जोश के साथ उतर चुके हैं। वहीं उन्होंने विपक्षी भारत अमेरिका गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि वहां हालात ठीक नहीं, मतभेद और असमंजस बढ़ते जा रहे हैं, जिससे उनका संगठनात्मक ढांचा कमजोर पड़ रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बांकीपुर सीट से भाजपा उम्मीदवार नितिन नवीन ने आज नामांकन दाखिल करने से पहले अपनी रणनीति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि उनकी पूरी कोशिश होगी कि पिछले चुनाव से बेहतर प्रदर्शन किया जाए और मतदाताओं का विश्वास और मजबूत हो। नितिन नवीन ने कहा कि बांकीपुर क्षेत्र में विकास कार्यों और जनता के संपर्क को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने विश्वास जताया कि भाजपा की नीतियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए को राज्य में फिर से स्पष्ट बहुमत मिलेगा और विकास के कार्य निरंतर जारी रहेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने महाराष्ट्र में मुख्य निर्वाचन अधिकारी के साथ विपक्षी दलों की बैठक पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा पर तीखा हमला बोला।
उन्होंने कहा, किसने सर का विरोध किया? भाजपा और उसका तंत्र झूठ और नाटक क्यों रचता है? राजपूत ने स्पष्ट किया कि विपक्ष ने कभी भी अधिकारी का विरोध नहीं किया, बल्कि केवल सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा कि भाजपा ऐसे मुद्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर जनता को भ्रमित करती है। बिहार के संदर्भ में उन्होंने पूछा कि जो काम वर्षों में होना था वह थोड़े समय में कैसे पूरा हुआ। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने एनडीए के समर्थन में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पूरा समन्वय एकजुटता के साथ मैदान में उतरा है और एनडीए मजबूती से मुकाबले में है। साव ने दावा किया कि बिहार की जनता का रुख स्पष्ट है, वे फिर से एनडीए की डबल इंजन सरकार को सत्ता में लाना चाहती है। उन्होंने कहा कि एनडीए की सरकार ही बिहार को दोगुनी गति से विकास, समृद्धि और प्रगति की दिशा में ले जा सकती है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर चुनाव में जुटने का आह्वान किया। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।